अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी होंगे। वजिया स्वाति एक बहुत ही अहम नोयत का केस है। एक अमारकन नियाज जिन्हें पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद बाकायदा उनकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश की जाती है और जो मुलजिम गिरफ्तार होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनके शोहर हैं और उनके शोहर ने बुनियादी तौर पर उनका कत्ल किया और कत्ल पैसों के लालच में आकर, प्रॉपर्टी के लालच में आकर किया। और हमारे रिपोर्टर्स ये बताते रहे कि तकरीबन वो वही ना तौर पर 30-40 करोड़ रुपए की वो सारी प्रॉपर्टी है जिसका वो सारा केस चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी हैपनिंग्स हुई हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते की जो अपडेट्स हैं वो चैनल 27 के प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो गुज़श्ता एक हफ्ते में जो अहम प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो पहली चीज़ तो ये हुई कि जिस घर के अंदर कत्ल किया गया DHA का जो घर है वो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने उसे सील कर रखा था। लेकिन रिजवान हबीब की जो वालदा हैं वो बार बार इस चीज़ को प्रेस कर रही थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, लिहाजा उसे डीसील किया जाए। ये मामला लेकर वो जब लोअर कोर्ट्स में गई तो वहां पर उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। उसके बाद 7 रुकनी एक पैनल उसी केस को लेकर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जो जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के, उनके सामने जब केस रखा गया तो उन्होंने सबसे पहले आते ही जब केस की समाअत शुरू की तो बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स उन्होंने पास किए। उन्होंने पूछा कि ये वही केस है जो एक अमेरिकन लड़की पाकिस्तान आई थी और उसे पैसों के लालच में मार दिया गया था और ये केस उसी घर का है जिस घर के अंदर उसे मार दिया गया था। तो अब बताया गया कि जी बिल्कुल ये वही केस है और ये उसी घर का केस है और उसी घर में वाक़तन उसे मार दिया गया था। उसके बाद जस्टिस साहब ने कहा, जो वकील साहब थे जो रिजवान हबीब के या जो उनके वालदा के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि जनाब जो घर के पोजेशन के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर करवाई थी, पटिशन दायर करवाई थी, वो उसे विड्रॉ करना चाहते हैं। वो इस चीज़ को मजीद परस्यू नहीं करना चाहते बल्कि पुलिस के साथ उनका पैचअप हो गया है। इस पर जज साहब ने बड़े तगड़े रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा पुलिस के साथ पैचअप, पुलिस के साथ आप कैसे पैचअप कर सकते हैं? और उसके बाद में आकर आप लोग ही कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में मुकदमात अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते। आप लोग ही कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में केस आखिरी मराहल तक नहीं पहुंचता और आप लोग कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पाकिस्तान की जुडिशरी में पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से बड़े सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जब आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर कोई भी केसेस, कोई भी मामलात अपने मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे? ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा। इस पर जो रिजवान हबीब और उनकी फैमिली के लॉयर थे उन्होंने कहा कि जी कि हम माजरत खाएं, हम इस केस को बहरहाल मजीद परस्यू नहीं करना चाहते, लिहाजा हमें माफ़ किया जाए और हमारी पटिशन को डिसमिस किया जाए। इस पर जज साहब ने उनकी पटिशन को डिसमिस कर दिया। लेकिन उसके बाद अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जब पुलिस ने घर को डीसील किया तो उसके बाद जो उन्होंने घर का पोजेशन था, जो घर के चाबियां थी या जो घर के इख्तियारात थे वो रिजवान हबीब के भाई को दे दिए। और मुझे आज ही पता चला है या कल की जो डेवलपमेंट है कि उस घर को एक बार फिर लोअर कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर उसके ऊपर पास किया है और वो किसी के भी हवाले नहीं किया गया। और हमने इससे पहले देखा कि वो घर इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि अभी भी जो वजिया स्वाति की फैमिली है या जो उनके लॉयर्स की टीम है वो ये समझते हैं कि उस घर में अभी भी बहुत सारा एविडेंस है जो कि मंजर आम पर आना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।